हेलो साथियों, मैथ के सेशन में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम स्टार्ट किया गया था, 2 क्लास पीछे हो गया था और ये तीसरा आज क्लास है। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर, जिसको शेषफल बोलते हैं। बहुत लोगों को पता होगा और बहुत लोग नए होंगे इस चैप्टर से, तो जो नए होंगे उनके लिए क्लास जो है रामबाण साबित होने वाला है। देखिए शेषफल क्या होता है, रिमाइंडर किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं लास्ट में आपको बताऊँगा भी किस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे बेसिक से हम लोग चलते हैं। मान लीजिए अगर 5 से अगर डिवाइड लगाया जाता है 26 में, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 पे 25 हो जाएगा ये, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो नीचे आया ना, इसी को बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, शेष बोलते हैं इंग्लिश में। इसको क्या बोलते हैं, इसी में को रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है, ये जो है भागफल बोलते हैं। इसको जो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो कोसेंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोसेंट बोला जाता है। ये क्या है, ये आपका जो है ये भाज्य है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो डिविडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंट बोलते हैं। ये क्या है, तो ये आपका भाजक है ना। भाजक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपका डिवाइज़र है, जिससे भाग लगाते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। यहाँ से एक फार्मूला जो है निकल कर आता है, यहाँ से एक फार्मूला निकलता है और इससे भी एक क्वेश्चन जो है, 2-4 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। फार्मूला क्या निकलता आता है, तो डिविडेंट बराबर होता है डिवाइज़र है ना। डिवाइज़र जो है इनटू है ना, डिवाइज़र इनटू जो है कोसेंट, इनटू कोसेंट प्लस जो है रिमाइंडर जो है होता है। REM जो है लिखा हुआ है, रिमाइंडर होता है। हिंदी में अगर इसी को कहा जाए तो भाज्य बराबर हो जाएगा क्या, भाजक जो है, भाजक गुना जो है भागफल और प्लस जो है शेषफल हो जाता है ना, शेषफल हो जाता है। अब जो यहाँ पर जो किया गया है उसी को वेरीफाई करके देखते हैं। भाज्य मतलब डिविडेंड, डिविडेंड कौन है इसमें 26 है ना, बीच वाला 26 है। अब देखिए भाजक जिसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या है यहाँ पर 5 है, इनटू कोसेंट कितना है, तो कोसेंट जो है 5 है और प्लस जो है शेषफल क्या है, शेषफल 1 है। देखिए तो राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों इक्वल है, 5 × 25 और 1 26, इधर भी 26 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि दोनों जो है वेरीफाई जो है आपका हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये फार्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम लोग रिमाइंडर पे चलते हैं कि रिमाइंडर से कैसे जो है क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देखिए रिमाइंडर से कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एग्जाम्पल लेके चलाते हैं है ना। 12 × 8 है ना, और डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 कितना होता है, 96 हो जाता है। और डिवाइड बाई 7 करेंगे, 7 से डिवाइड मारते हैं, 7 से करते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 बचेगा आगे है ना, फिर हो जाएगा कितना, 7 × 21 हो जाएगा। मतलब कि 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 आगे गया, ये 2 आगे 26 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा, 13 7 91 हो गया। बच कितना गया यहाँ पर जो है, या 5 जो बच गया, मतलब ये शेष कितना बच गया, 5 बच गया। ये ऐसे निकालते हैं। एक और शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ, उसको ध्यान से कीजिएगा और हमेशा उसी को अप्लाई कीजिएगा, उसी को अप्लाई करना है। कौन वाला का, शॉर्ट वाला का अप्लाई करना है। शॉर्ट कैसे करना है, हाँ यहाँ पर जो है क्या करना है, इस 7 को जो है पहले इसमें डिवाइड मार दीजिए और फिर सेकंड बार इसमें डिवाइड मार दीजिए है ना। 7 से इसमें डिवाइड मारेंगे तो 7 तो कट जाएगा, कितना बच गया, 12 है तो 5 बच गया यहाँ पर, यहाँ 5 डायरेक्ट लिख देंगे। इनटू यहाँ से डिवाइड मारेंगे है ना, तो 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया यहीं पर जो शेष बच जाता है यहीं पर आपको देख लेना है ना। 7 एकम 7 हो गया, कितना बच गया, 1 बच गया। हाँ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब कितना आ गया, ऊपर में से 5 आ गया, नीचे में 7 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में जो छोटा रहता है और नीचे वाला जो बड़ा होता है, ऊपर वाला छोटा होता है नीचे वाला बड़ा होता है, तो ऊपर वाला ही शेष हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला ही क्या हो जाता है, ये आपका शेष जो है हो जाता है। समझ में आ गया। और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और एग्जाम्पल जो है लेकर के चला जाए। और एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 इंटू 4 5 6 जो है इंटू 1 9 9 अगर रहेगा, अगर 7 से डिवाइड मारेंगे, बस यही कर लेना, वही शॉर्ट वाला यूज करना है। ये वाला आपको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, जिस तरह से यहाँ करके दिखाए थे ना, ऐसा नहीं करना है आपको, ये शॉर्ट वाला यूज करना है। 7 से यही डिवाइड मार दीजिए तो 7 एकम 7 हो जाएगा, बच गया 5, 5 आगे चला गया है ना। उसके बाद 7 49 हो जाएगा, कितना बच गया यहाँ पर शेष, तो 4 बच गया। इंटू यहीं पर कर देंगे, यहाँ पर करेंगे, इसका 7 से 42 हो जाएगा, हाँ ना 42 करेंगे तो 3 आगे बढ़ गया, 7 5 35 हो गया, तो 1 आगे चला गया। इंटू
है ना। यहाँ पर करते हैं तो हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 7 9 14 हो जाएगा, 14 और 5 आगे चला गया, हाँ आगे 5 चला गया, 7 8 56 हो जाता है, बच गया कितना 3 बच गया, 3 यहाँ कर देंगे डिवाइड बाई क्या कितना कर देंगे 7 कर देंगे। अब 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 में 7 से डिवाइड मार दीजिए, है ना, 7 से डिवाइड मारे कितना बचेगा शेष बचेगा, शेष बचेगा यहाँ पर ना, यहाँ डिवाइड चल जाएगा, यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा था इसलिए छोटा वाला ऊपर वाला जो छोटा रह जाता है वही आपका जो है शेष हो जाता है, पर यहाँ डिवाइड तो जाएगा ना भी, 7 एकम 7 होगा, अब जो शेष बचेगा वो शेष कहलाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, बच गया यहाँ 5 जो है शेष यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर 5 जो है शेष बच जाएगा। और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, और एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा, और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं 9 8 3 इंटू जो है 5 4 है ना 6 जो हो गया इंटू 1 1 2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे हम लोग 7 से डिवाइड मारेंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं, है ना, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ बच गया आगे देखिए 2 बचेगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, बच के इतना गया, यहाँ पर 3 जो है 3 का 3 लिख देंगे, बच गया 3। यहाँ पर करते हैं तो 7 49 हो जाएगा, 5 आगे जाएगा, है ना, 5 आगे गया, 7 8 56 हो जाएगा, कट गया ये, यहाँ पर 0 कर देंगे, इंटू कर देंगे यहाँ पर, और 7 एकम 7 हो जाएगा, 4 आ गया, 7 6 42 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं आया, यहाँ पर 0 कर देंगे, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 7 हो जाएगा। और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही देता है, ये बच्चा को ही पता है ना, तो 0/7 कर देंगे, मतलब कि 0 से निकल करके आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, हाँ 9 हो गया 9 हो गया इंटू 1 1 1 इंटू 5 9 8 5 जो है ये रहेगा। अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष क्या हो जाएगा, है ना, शेष क्या हो जाएगा, तो 11 99 तो हो गया, यहाँ सिर्फ बच गया कितना, सिर्फ 9 बच गया, हाँ इंटू कर देंगे, यहाँ पर करते हैं 11 के 11 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया शेष 1 बच गया, इंटू यहाँ पर 11 88 हो जाएगा, बच गया यहाँ पर कितना 10 बच गया, है ना, 11 9 99 हो जाएगा, बच गया कितना यहाँ पर 6 बच गया। अब डिवाइड करेंगे तो है ना 11 से, तो 9 6 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54/11। अभी भी डिवाइड हो सकता है ना, डिवाइड हो जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, अगर नहीं होगा ऊपर छोटा रहेगा तो वही आपका शेष हो जाएगा, है ना, ध्यान दीजिए। तो 11 कर देंगे, 11 चौके 44 हो जाएगा, है ना, 11 55 हो जाता है, तो 11 चौके 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा, बच गया कितना 10 बच गया, 10 बच गया, नीचे कितना बच गया 11 बच गया। अब देखिए ऊपर छोटा है तो यही आपका 10 जो है शेष बच जाएगा, क्या बच जाएगा 10 जो है शेष बच जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल यहाँ लेकर चलते हैं, 1 2 और एग्जांपल से आप समझिए, चीज़ों को समझ जाइएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 1 2 एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे पावर वाला जो है रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है उस पर फोकस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 2 3 है इंटू जो है 5 4 6 है इंटू 1 1 1 है, इसको अगर 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस कीजिएगा यहाँ पर 11 के 11 हो गया, केवल एक आगे चला गया, फिर 11 के 11 हो जाएगा, बच गया आगे, है ना 2 बच गया, 2 सिर्फ बच गया शेष, रख देंगे यहाँ पर, इंटू करेंगे 11 जो 44 हो जाएगा, बच गया आगे गया 10 बच्चा चला गया, आगे 10 चला गया यहाँ पर, तो 11 99 हो जाएगा, है ना, तो शेष कितना बच गया, शेष जो है यहाँ पर 7 बच गया, इंटू करेंगे 11 एकम 11 हो जाएगा, शेष यहाँ कितना बचेगा तो 1 बचेगा। डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, है ना, 7 दूनी कितना होगा 14 हो जाएगा, डिवाइड बाई 11 कट जाएगा। अभी भी डिवाइड लग सकता है, लगा देंगे, लगाने के बाद कितना बचेगा शेष यहाँ पर, तो यहाँ शेष बचेगा कितना 11 के 11 हो जाएगा, बच गया 3 जो है यहाँ शेष जो है बच जाएगा। आई होप कि ये आपको जो है जितना एग्जाम्पल मैंने मल्टीप्लाई वाला करवाया ये आपको समझ में आ गया। जो भी अभी तक करवाया मल्टीप्लाई वाला रिमाइंडर था, सिर्फ मल्टीप्लाई करने वाला जो अगर रिमाइंडर अगर इस तरह से आएगा तो इस तरह से आप शॉर्ट वाला मेथड का यूज करके जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग पावर वाला जो है कैसे निकालते हैं हम लोग रिमाइंडर उसको देखते हैं। देखिए अब लोग चलते हैं, कौन सा चलते हैं तो रिमाइंडर ऑन पावर चलते हैं, रिमाइंडर ऑन जो है पावर, जो पावर होता है ना उस पर चलते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल ग्रुप में चलते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग ये 43 का पावर जो है अगर 102 लिखा जाएगा और डिवाइडेड जो है 7 लिखा जाएगा, है ना। आपसे क्या पूछा जाएगा, इससे रिमाइंडर पूछा जाएगा, रिमाइंडर क्या निकलेगा। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, नीचे वाला जो रहता है ना, जो नंबर जो जिससे हम लोग डिवाइड लगाएंगे, जो नंबर नीचे रहता है उसका मल्टीपल अगर ऊपर में क्या देखना है आपको +1 या -1 करना है आपको। अगर रहता है तो अच्छी बात है, नहीं रहता है तो उस रूप में आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पर 7 से डिवाइड मारेंगे तो 7 से डिवाइड मारेंगे तो 7 से 42 हो जाता है, तो +1 ऊपर है, +1 आगे है, या तो +1 रहेगा या तो -1 रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो आपको उस रूप में लाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, नीचे को देख करके आपको ऊपर वाले को +1 या -1 के रूप में करना होगा, पर यहाँ तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है ना। तो 7 से 42 तो कट गया, कितना बच गया शेष जो 1 बच गया। 1 का पावर कितना है तो 1 का पावर जो है 102
है डिवाइड बाई 7 कर देंगे। एक का पावर कुछ भी होगा तो एक ही ना होता है, चेंज तो नहीं होता है, और नीचे 7 हो जाता है। मैंने आपको बताया है ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा तो ऊपर वाला ही क्या हो जाता है, शेष हो जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शेष हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और एग्जाम्पल चलते हैं और आपको समझाते हैं, है ना। अगर 43 का पावर जो है 100 जो है 5 रहेगा और ये माइनस जो है 5 रहेगा और डिवाइडेड बाई कितना 7 ही रहेगा। अगर इस तरह से होगा तो कैसे करेंगे, तो वही करना है यहाँ पर। पहले इसमें पहले हम लगा लेते हैं डिवाइड, भाग लगा लेते हैं। तो 7 छक 42 हो जाएगा, कितना बच गया, तो 1 शेष बच गया। ये 1 हो गया यहाँ पर। 1 का पावर क्या है, तो 105 है ना, -5 है और डिवाइडेड बाई कितना है, ये 7 है ना। तो यहाँ से 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर घटा देंगे तो 1 में से -5 चला गया, 1 में से 5 जाएगा तो -4 आ जाएगा, बटे 7 आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ऊपर क्या आ रहा था, छोटा आ रहा था, नीचे बड़ा आ रहा था, ऊपर लग हम लोग क्या शेष ले रहे थे, पर यहाँ तो माइनस आ गया चाचा। तो यहाँ माइनस आ गया तो माइनस जब भी आएगा तो क्या करना है आपको, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ माइनस कर देंगे, हो जाएगा कितना 7 - 4 कर देंगे, हो जाएगा 3 जो है आपका शेष निकल कर आ गया। माइनस होगा तो ये घटा देंगे और अगर प्लस में ऊपर रहता है तो वही आपका जो है शेष हो जाएगा। और एग्जाम्पल चलते हैं, और एग्जाम्पल चला जाता है। और एग्जाम्पल अगर चलेंगे, क्या ध्यान दीजिएगा, तो 41 का पावर जो है 100 जो है 9 हो गया, डिवाइडेड बाई जो है 7 अगर होगा, इसका अगर रिमाइंडर आपसे पूछ रहा है तो कैसे होगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 7 छक 42 तो कट जा रहा था, पर यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको कम दिख रहा है। कितना कम दिख रहा है, तो 1 कम रहे, या यही करना ही है आपको, या तो +1 के रूप में रहना चाहिए या तो -1 के रूप में रहना चाहिए। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इस रूप में लाना पड़ेगा। आगे 1-2 एग्जाम्पल और लिया जाएगा तो इस फॉर्म में नहीं होगा, फोकस कीजिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर जो -1 हो जाएगा, क्योंकि जो है 7 छक 42 हो जाता है, 42 से 1 कम है, इसलिए -1 कर देंगे। का पावर कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा और डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, -1 का पावर जो है ऑड है, ये नंबर क्या है पावर, तो ये ऑड है। -1 का पावर अगर ऑड होता है, मतलब कि -1 का पावर अगर जो 3 रहेगा, ऑड ये क्या है, तो ये ऑड है, ऑड रहता है तो -1 ही रह जाता है। और -1 का पावर अगर है ना, क्या इवन अगर हो जाता है, इवन होता है तो 1 हो जाता है ना। -1 का पावर अगर इवन होता है तो 1 लिखते हैं, +1। -1 का पावर जो अगर ऑड रहता है तो -1 लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो -1 का पावर क्या ऑड है, ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा और डिवाइड बाई 7। मैंने अभी तुरंत आपको बताया है कि ऊपर माइनस होगा, नीचे जो प्लस हो जाएगा, तो आपको क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है ना। तो घटा देंगे, आपको 7 में से 1 चला गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 6 जो है आपका शेष निकल करके आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा और लास्ट में क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए धीरज रखिए। देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं, 41 का पावर जो है 100 जो है 2 लिया जाए, डिवाइड बाई 7 लिया जाए और प्लस जो है 5 जो है लिया जाए। यहाँ से आपको जो है रिमाइंडर जो है पूछा जाएगा, तो क्या आप कीजिएगा, वही करना है। कितना ज़्यादा है कि एक तो कम दिख रहा है तो -1 करेंगे, -1 का पावर कितना है, तो 100 जो है 2 है और ये +5 है, डिवाइड बाई 7 है, यही ना है। अब -1 का पावर कुछ भी होगा, -1 का पावर जो यहाँ पर क्या है, -1 का पावर ये इवन है, ये क्या है, इवन है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ऑड था, यहाँ क्या इवन है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये +5 है, डिवाइड बाई जो है 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो नीचे देखिए बड़ा है, ऊपर छोटा है, ऊपर छोटा रहता है, नीचे बड़ा रहता है, तो ऊपर वाला ही क्या हो जाता है, यही आपका जो है शेष निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल और लिया जाता है, देखिए और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल और लिया जाता है, 9 का पावर 106 + 1 अगर रहता है, डिवाइड बाई 8 करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या होगा, ये आपसे पूछा जाएगा। यहाँ फोकस कीजिएगा, है ना। 8 से डिवाइड मारेंगे पहले इसमें, तो +1 आगे दिख रहा है, तो +1 दिख रहा है, मतलब कि एक है ना अधिक है, एक जो शेष यहाँ बचेगा तो 1 का पावर जो 106 कर देंगे और ये +1 कर देंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे। अब 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 और +1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/8 कर देंगे। ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो यही आपका जो है शेष हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, 9 का पावर जो 106 हो जाएगा और जो है -5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। यहाँ अगर रिमाइंडर आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा बंधु, यहाँ पर रिमाइंडर करेंगे तो वही यहाँ पर पहले डिवाइड मार लेंगे, +1
+1 आगे है, मतलब कि 8 एकम 8 तो कट गया, बच गया 1, 1 का पावर कितना 106 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रह जाएगा, -5 करेंगे और 6 हो जाएगा। 1 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका जो है -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। सॉरी 6 नहीं था 8 था ना, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 कर देंगे। अब देखिए ऊपर माइनस हो गया, नीचे प्लस हो गया, तो जब भी प्लस माइनस ऊपर होता है नीचे प्लस होता है, तो ये आप क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे, 8 - 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 4 से निकल करके आ जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे एग्जाम्पल लिया जाता है, क्या आगे एग्जाम्पल लिया जाएगा, एग्जाम्पल आगे लिया जाएगा 2 का पावर जो 1000 लिखा हुआ है, 2 का पावर 1000 है और डिवाइड बाई 3 है, तो यहाँ से आके रिमाइंडर आपसे पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा। अब यहाँ पर वही दिख रहा है आपको, है ना, क्या है, तो एक ही कम है, 3 एकम 3 होता है, तो एक उससे कम है ना, एक कम है, इसलिए -1 करेंगे, पावर जो 1000 ही रहेगा और डिवाइड बाई जो 3 हो जाएगा। अब -1 का पावर ये क्या है, कौन सा नंबर है ये बाबा, ये जो है इवन है। अब जब इवन रहता है तो क्या हो जाएगा, तो ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और ऊपर जो है छोटा है नीचे बड़ा है, तो ऊपर वाला ही क्या हो जाएगा, ये आपका शेष हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं, एक और एग्जांपल लिया जाता है, कौन सा लिया जाए, है ना, तो ये आपका जो है 44 का पावर जो है कितना होना चाहिए, 102 और डिवाइडेड बाई जो है 7 जो है ये दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ पर फोकस कीजिएगा। अब यहाँ से अगर रिमाइंडर आपसे पूछा जाएगा रिमाइंडर, तो यहाँ पर क्या करना है। अब देखिए कितना 7 से अगर डिवाइड लगाएंगे कितना कट जा रहा है, तो 7 से 42 तो कट जा रहा है। अब भी शेष कितना बच रहा है, यहीं पर शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है शेष, तो यहीं पर 2 लिख देंगे। 2 का पावर कितना, 2 का पावर जो 102 हो जाएगा और डिवाइडर भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इस रूप में आपको लेकर आना है, ऊपर वाले को इस रूप में लेकर आना है कि नीचे वाला का या तो मल्टीपल जो है मल्टीपल या तो +1 हो या तो -1 हो, मतलब से डिवाइड मारेंगे तो +1 आगे होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए था ऊपर वाले को। तो ऊपर डिवाइड मारेंगे तो ये तो सिर्फ 2 लिखा हुआ है। इस रूप में इसको लाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस रूप में लाने के लिए आपको जो है 2 का पावर आप 3 कीजिएगा, 2 का पावर 3 कीजिएगा कितना होता है, 2 का पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 2 का पावर 3 कीजिएगा तो 8 हो जाता है। 8/7 कर देंगे। अभी भी यहाँ कुछ बचा हुआ है ना, कुछ बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, 34 करेंगे। 34 × 3 करेंगे, ये दोनों में रिलेशन जो है गुना का रिलेशन है। अगर 34 तिहाई करेंगे तो क्या आ जाता है, 102 आ जाता है। 3 चौक 12 तो करीबन 3 3 10 2 हो जाएगा, ये आपका 102 जो है आ जाता है। मतलब कह सकते हैं कि 2 का पावर 3 का पावर जो है 34 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा और नीचे क्या था, नीचे क्या था, ये आपका 7 था ना, ये 7 आपका यहाँ 7 हो जाएगा। अब पावर क्या है, पावर जो है 34 ही है ना, इसका पावर 34 हो गया आपका, ये वाला पावर जो यहाँ हो गया। अब 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो गया। अब 7 से डिवाइड मारिए, तो 7 से डिवाइड मारिएगा तो 1 जो है आगे दिख रहा है ना, बस इसी रूप में आपको लेकर आना है। अगर नहीं होता तो लेकर के आना है ना। तो 7 से डिवाइड मारेंगे तो 1 जो है ऊपर जो है आगे दिख रहा है, शेष बच रहा है। 1 का पावर 34 होगा, डिवाइड बाई 7 करेंगे। अब 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 ही रह जाता है ना। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो ऊपर वाला ही शेष हो जाता है। समझ में आया ये आपको। चलते हैं आगे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। कौन सा होता है, 6 का पावर 36 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाई जो है 100 जो है कितना लिखा हुआ है, 215 लिखा हुआ है। इसका आपको जो रिमाइंडर जो है निकालना है, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब यहाँ पर फोकस कीजिए, कैसे कीजिएगा। यहाँ पर करने के लिए आपको जो इस रूप में लेकर आना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला जो नीचे जो लिखा हुआ है 215, उससे जो है अगर डिवाइड मारेंगे या तो +1 हो या तो -1 हो, इस रूप में आपको लाना है ऊपर वाले को, है ना, न्यूमरेटर को उसमें लाना है आपको उस रूप में। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का पावर जो है 3 करेंगे। 6 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाता है, 216 हो जाता है। और जो है कितना बच गया यहाँ पर बच कितना गया आपका, यहाँ पर जो है 12 बच गया। 12 3 36 हो जाता ना, क्योंकि इसमें और इसमें जो है मल्टीप्लाई का जो है रिलेशन है यहाँ पर। ये 215 आपका हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा और डिवाइड बाई 215 हो जाएगा। अब ये पावर का पावर यहाँ पर आ गया, 12 आ गया। अब 215 से डिवाइड मारिए, है ना, तो 216 एक ज़्यादा है, 1 का पावर ये हो जाएगा, 1 ज़्यादा है मतलब 1 का पावर ये 12 हो जाएगा और ये 215 हो जाएगा। 1 का पावर 12 का मतलब होता है 1 हो जाएगा और 215 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या ऊपर वाला ही शेष हो जाता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल चलते हैं, एक और एग्जांपल कहाँ लिखा जाए, यहाँ पर एग्जांपल जो लिखते हैं,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 का पावर 122 है, डिवाइड बाई क्या करते हैं 10 करते हैं। यहाँ से आपको रिमाइंडर जो है पूछ रहा है। अब इसको रिमाइंडर कैसे निकालिएगा, तो यहाँ रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, फिर अब नीचे यहाँ पर दिख रहा है आपको 10 का मल्टीपल में दिख रहा है, ये नहीं है, इस रूप में इसको लेकर आना पड़ेगा आपको, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और डिवाइड बाई जो है 10 करेंगे। अब यहाँ पर पावर 2 किए हैं तो अब कितना बच गया यहाँ पर 61 जो है पावर बच गया। 61 इंटू 2 करेंगे तो 122 आपको देखने को मिल जाएगा। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। और ये जो है ये ऊपर वाला पावर कितना दिया हुआ है, ये 61 दिया हुआ है। अब नीचे 10 से डिवाइड मारिए, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो -1 मतलब कि 10 × 50 हो जाता है, तो एक कम है तो यहाँ पर करेंगे -1 करेंगे, और ये आपका जो है पावर कितना है इसका 61 होगा, और डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, है ना। तो जब भी है ना -1 का जो है पावर जो है क्या है, ये आपका ऑड है, -1 का पावर क्या है तो ऑड है, ऑड रहता है तो क्या हो जाता है तो माइनस ही रह जाता है, और ये 10 हो जाएगा। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो माइनस कर देंगे, मतलब ऊपर माइनस होता है नीचे जो प्लस होता है, तो प्लस वाले से माइनस वाले को घटा देते हैं। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपका 9 निकल करके शेष आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको रिमाइंडर वाला मल्टीप्लाई वाला बता दिए, है ना, रिमाइंडर और पावर वाला बता दिए।